बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सो गुड एंड वेरी वेल। ओके, तो आई एम दीपा सोलंकी। मैं आपका ईवीएस ले रही हूँ। जो हमने पहला लेक्चर आपका लिया था ईवीएस, हमने आपका पहला लेक्चर है क्या था? माय बॉडी। माय बॉडी नहीं था, माई सेल्फ था। अब आता है ह्यूमन बॉडी। तो माई सेल्फ यानी हमको अपने बारे में जो भी बात करनी है उसमें जो लिखना है, जैसे हमारा नेम, पापा मम्मी का नेम, भाई और ब्रदर और सिस्टर का नेम, ये सारे नेम लिखकर हम अपना फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखते हैं। इसी तरह से हम अपना माई सेल्फ का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब हमने सेकंड चैप्टर भी आपका लिया है ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों, अभी तो आप स्कूल पे नहीं आ सकते, तो आप क्या करते हो घर बैठे? जो मैंने आपका लर्न किया था और आपको होमवर्क लिखने को दिया था, आप सबने किया है ना? आप सब होमवर्क करते हो, लर्न करते हो कि नहीं करते हो? क्या करते हो सब? कि सारे दिन टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो? अगर ऐसा करोगे तो ये लर्न कौन करेगा? तो थोड़ा सा होमवर्क भी किया करोगे। मम्मी को तंग मत करना और होमवर्क करना। ओके, अगर आपकी कोई हेल्प चाहिए तो आप मम्मी पापा से बोल सकते हो। और अपना कोई छोटा या बड़ा भाई हो, अगर छोटी और बड़ी बहन हो तो आप उसकी भी हेल्प लेके ये लर्न कर सकते हो। तो नाउ डिस्कस ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी हमारी जी को आपकी हमारी सबकी ये बॉडी होती है, और बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हैंड से, लेग से, ईयर से, नोज, आईज, ये सारे होके वन ह्यूमन बॉडी होता है। क्या होता है? हमारा जब ये ह्यूमन बॉडी होता है। अब आपको सबको पता ही है ना कि जो बॉडी के पार्ट्स है उसके कई सारे इम्पोर्टेंस भी हैं। अगर हमारा कोई लेग्स नहीं है और हैंड्स नहीं है तो हम कुछ कर सकते हैं? अगर किसी की आइज ना हो तो क्या करेगा वो? अगर किसी को माउथ है, टंग नहीं है, तो वो बोल सकेगा? अपने से किसी दूसरे के साथ बातचीत कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो ये जो सारे बॉडी के पार्ट्स है उसकी इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको कोई बोलते हैं कि आप बहुत सारे रन करते हो, रनिंग करते हो, तो आप मत ऐसे करो क्योंकि आपको लग जाएगी। आपका पैर कट जाए तो क्या होगा? अगर आपको पैर दुखते हैं तो क्या करोगे? ये सारी बातें इसलिए सब बोलते हैं कि आप ऐसे मस्ती ऐसी करना जो हमारे पार्ट्स को कोई इंजर्ड ना हो, ऐसी। ओके, तो अब आप ये आपका चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन बॉडी। क्या है? ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में आप क्या है, थोड़ा सा लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा ह्यूमन बॉडी कौन कौन से थे। तो ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस इन डिफरेंट वेज। हमारा जितने भी पार्ट है वो हमको डिफरेंट वेज से हमको हेल्प करते हैं। जैसे हमारे हैंड्स है तो हैंड्स का यूज़ हम किस तरह से करते हैं? कई सारे यूज़ करते हैं, जैसे राइटिंग हो, ईटिंग करना हो, करते हैं ना। तो किसी को पुश करना हो, पुलअप करना हो, तो ये हम किसके पार्ट से करते हैं? हमारी बॉडी के किसके पार्ट से करते हैं? तो हमारे हैंड से करते हैं ना। तो इसी तरह से हमारा लेग्स का भी यूज होता है। अगर हम सबका ये लेग्स है, लेग्स कितने हैं? हमारे 2 लेग्स है। लेग्स कितने हैं हमारे? 2। हैंड्स कितने? 2। ईयर्स कितने? 2। नोज कितनी? 1। आइज कितनी है हमारी? 2। उसके ऊपर जो आईब्रोज होती है वो भी 2। और ये माउथ है 1, टंग 1 होते हैं ना। तो अभी तो आप छोटे हो ना, तो आपके पार्ट्स छोटे छोटे हैं। आप बड़े हो जाओगे तो आप जब बड़े होते रहोगे तो आपका पार्ट्स भी छोटे छोटे हैं, तो वो बड़े हो जाएंगे। तो आप जब बड़े हो जाओगे तो आप अपने मम्मी या पापा के जैसे बन जाओगे। ओके, तो नाउ ये जो हमारा लेग्स है वो भी कई इम्पोर्टेंस करते हैं, हमको हेल्प करते हैं। किस तरह से? अगर हमको
जंपिंग करना हो, आहा जंपिंग का नेम आते ही आपको जंप करना पड़ेगा। करते हो ना आप सब, घर पे, स्कूल पे, कई बार घूमने जाते हो, पार्क में जा रहे हो तो कई सारी ऐसी चीज करते हो जिस किस पार्ट से करते हो आप? लेग से। जंपिंग करना हो, डांसिंग करना हो, रन करना हो, वॉकिंग करना हो, तो ये सारे जो किसके हिसाब से करते हैं आप? डिफरेंट वे। किसके? तो लेग्स से। अगर आपको स्कीपिंग करना हो तो आप क्या यूज करेंगे? लेग्स का करेंगे ना। तो हैंड्स हेल्प अस टू ईट, होल्ड, राइट एंड लिफ्ट थिंग्स। ओके, हैंड्स का यूज क्या करेंगे हम? लिफ्ट करने में, ईट करने में, होल्ड करने में, राइटिंग करने में, ये सारी जो वे किसके हिसाब से करेंगे हम? तो अपने हैंड्स से। वी यूज अवर आर्म्स, शोल्डर्स एंड हैंड्स टुगेदर टू पुश, पुल एंड थ्रो थिंग्स। ओके, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बॉल थ्रो करनी हो तो किसके हैंड से करेंगे या लेग से करेंगे? ऐसे करेंगे ना। तो ये शोल्डर और हैंड्स दोनों का यूज करके हम बॉल थ्रो कर सकते हैं। हमको कोई क्रिकेट मैच खेलनी हो, अगर क्रिकेट मैच खेलने के बाद हम थक गए, चलो तो क्या करेंगे हम? थोड़ा सा खाना खाना हो, चॉकलेट खानी हो, कुकीज खानी हो तो क्या करेंगे हम? हैंड्स से खाएंगे या सीधे मुंह से खाएंगे? नहीं, हैंड्स का यूज करके हम अपना खाना खा सकते हैं। ओके, नाउ our back helps us to stand straight and to bend forward and backward। हम अपनी जो ये स्कूल बैग है, हम अपने स्कूल बैग लेके हमारे स्कूल आते हैं, जब भी आते हैं तो क्या करेंगे? स्कूल हैंड से लेके आएंगे? नहीं, हम अपने बैग और शोल्डर का यूज करके वो बैग कैरी करके लाएंगे। तो हमारी जो स्कूल बैग है वो कैरी करने में किसकी हेल्प चाहिए? बैग और शोल्डर की। शोल्डर और बैग के जरिए हम अपना स्कूल बैग कैरी कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसके हिसाब से हम उसकी हेल्प से हम स्टैंड स्ट्रेट एंड टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये बैक वाला जो पार्ट है इसके हिसाब से हम सीधा खड़े रह सकते हैं और बेंड भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हम कर सकते हैं। किसके पार्ट से? बैकवर्ड पार्ट से। ओके, अवर नीज हेल्प्स अस टू बेंड डाउन, स्क्वायर एंड नील। जो हमारी नीज होती है, अगर हमको कोई चीज़ नीचे गिर गई हो, अगर कोई थिंग ऐसी है जो हमको लेनी पड़े तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा नी को बेंड करके हम वो थिंग लेंगे। तो ये नीज का यूज हुआ। तो आपको पता चल गया कि जो पार्ट्स है उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी पार्ट्स है वो सब हमको यूज करने हैं और उसकी इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि वो सारे पार्ट्स हमको हेल्प करते हैं। कौन से काम में? बताओ। चलो, अब तो आपको पता चल गया। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम हैंड्स का यूज करेंगे। अगर होमवर्क करना है तो भी हैंड्स का यूज करेंगे। अगर मम्मी आपको बुला रही है तो आप कैसे जाओगे उसके पास? रन करके, वॉक करके। तो हम लेग्स का यूज करेंगे। और अगर हमको कोई बैग कैरी करके ले जानी हो तो हम अपना बैग और शोल्डर का यूज करके हमें ये बैग कैरी करके जानी होगी। ओके, अब जो हैंड्स और लेग्स है वो दोनों का यूज करके हम क्या करते हैं? हैंड्स और लेग का यूज करके हम स्कीपिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ये जो दोनों पार्ट है हैंड्स और लेग्स, उसका यूज करके हम ये सारे काम करते हैं। ओके, योगा हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। अगर आपको पता ही है कि अभी योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये योगा और एक्सरसाइज करने से हमारे पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अगर हमको बेंड करना हो, अगर हमको कोई बैकवर्ड या फॉरवर्ड होना हो तो हम क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल होंगे तो हम कर
योगा नहीं करना क्योंकि हमारे पेट दुखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। तो अगर हमारा जो भी पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग रखने में और फ्लेक्सिबल रखने में कौन हेल्प करता है? योगा और एक्सरसाइज। तो आप सबको भी योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपके मम्मी और पापा कराते हैं तो आप घर पे रह के करो। ओके। Our neck helps us to turn our head from side to side. Eyes, nose, ears, skin and tongue are our sense organs. Okay. हमारे सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे ईयर्स। अगर हमको कुछ बातें सुननी हो तो क्या हम यूज़ करेंगे? ईयर्स से ही सुनेंगे। हैंड्स और लेग्स का सेंस उसमें नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। सो ये जो सारे सेंस है, ऑर्गन्स है, उसका नेम क्या है? आइज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। और ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स है। क्या है? सेंस ऑर्गन्स। ओके। तो आपको पता चला कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो किस तरह से है, इम्पोर्टेंट है और हमको हेल्प कैसे करेंगे। ओके। हाउ आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स अस। अब ये सारे ऑर्गन्स है, जो सेंस ऑर्गन्स है, वो हम सबको हेल्प कैसे करते हैं? आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। हमारे जो भी आसपास की कई सारी चीज़ होती है उसको नो करने में, उसको जानने के लिए हम ये सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। वो हमारी हेल्प करता है। नोज, फर्स्ट क्या आता है? नोज। नोज का यूज क्या है? नोज हेल्प अस टू स्मेल। स्मेल कैन बी गुड और बैड। यस, हमारा नोज का काम क्या है? अगर कोई स्मेल आती है, जैसे गुड हो या बैड हो, कोई भी स्मेल हो, वो हम नोज से जान सकते हैं। तो नोज हमको हेल्प क्या करती है? कोई स्मेल हो अच्छी वाली या वो नहीं अच्छी, हमको अच्छी ना लगे तो भी, तो वो कहाँ से हम स्मेल करेंगे? अपने नोज से। सेकंड है आइज। हमारी 2 आइज है। कितनी आइज है? 2। तो आइज हेल्प अस टू सी। वी कैन सी द साइज, शेप एंड कलर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। आइज का हम यूज कैसे करेंगे? वो हमको हेल्प कैसे करेगी? तो फर्स्ट सबसे पहले आइज का काम है सी। हमें जो भी ये सारी चीज़ें दिखती है वो हम सारे आइज से देख सकते हैं। तो आइज हेल्प अस टू सी। कोई भी चीज़ हमको देखनी है तो हम अपने आइज ओपन करके ही देखते हैं, करते हैं ना, क्लोज करके नहीं देखते। तो आइज का काम क्या हुआ? सी, यानी देखना। वी कैन सी द साइज, शेप एंड कलर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास कई सारी चीज़ें होती है वो डिफरेंट भी है, जैसे शेप में, साइज में और कलर पे। अगर कोई ऐसी सर्कल वाली कोई चीज़ है तो हम इसको शेप कैसे करेंगे? उसका शेप होगा सर्कल। जैसे हमारे सन है, मून है, तो वो क्या है? राउंड वाला। तो हम उसका शेप क्या बोलेंगे? कि सन है वो राउंड है। उसका कलर क्या है? तो कि येलो है। ओके। तो ये सारी थिंग्स हमको कहाँ से हेल्प होती है? आइज के द्वारा। ईयर्स, ईयर्स कितने हैं हमारे? 1 और 2। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट। यस, हम जो भी हमारे आसपास आवाज़ आती है, जैसे कोई स्लो बोलेगा तो कोई लाउडली बोलेगा, तो जो भी बोलेगा वो हमको सुनाई कहाँ से देंगे? अपने ईयर से। अगर आपकी मम्मी आपको बुला रही है तो आप आवाज़ उसकी सुनेंगे ना? किस तरह से? अपने हैंड से सुनेंगे? नहीं नहीं, हम अपने ईयर से उसकी आवाज़ सुनेंगे। आपको बुला रही है तो आप झट से वहाँ जाओगे। तो ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड। कई ऐसी आवाज़ भी आ रही हो, जैसे कोई कुछ बोल रहा है, तो वो सब ये आवाज़ आपको ईयर से सुनाई देगी। टंग हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, sour, bitter and salty things. Yes,
खानी हो तो उसका टेस्ट क्या है, स्वीट है। अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है, टेबलेट लेनी है, अगर आपको कोई बुखार आए और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि आपको ये सारी दवाएं लेंगे, दवाई का टेस्ट क्या होगा, आपको पसंद आएगा। तो ये जो सारे टेस्ट है वो कहाँ से मालूम होता है हम सबको, अपनी टंग से, अपनी टंग से हिसाब से हम सारे जो स्वीट टेस्ट है, स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी है, ये सारा वाला जो टेस्ट होता है वो हम टंग का यूज करके डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। ओके, स्किन हेल्प अस टू फील हार्ड, सॉफ्ट, हॉट, कोल्ड, स्मूथ एंड रफ सरफेसेस, वी टच थिंग्स टू फील देम। ओके, तो ये हमारी जो स्किन होती है, अगर हमको बहुत सारी हॉट लगती हो तो हम क्या करेंगे, हम किससे जानेंगे, अपने लेग से, अपने हैंड से, अपने हेड से नहीं, हम अपना स्किन का यूज करेंगे। स्किन हमको बताएगी, सेंस करेगी हमको कि हमको बहुत सी गर्मी लगती है, बहुत कोल्ड लगती है। तो ये सारे जो सेंस है, ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, तो वो है स्किन। क्या क्या फील कराते हैं हमको, कोल्ड, हॉट, स्मूथ एंड रफ। कोई ऐसी चीज़ है जो हमको स्मूथ सी लगती है तो वो कैसे करेंगे, हम अपनी स्किन के हिसाब से फील करेंगे। ओके, वी टच थिंग्स टू फील देम। अगर ये हम पेन लेके है तो इसका फील कैसे करेंगे, उसको हम टच करेंगे। क्या करेंगे, टच करने से हमारे स्किन को पता चलता है कि वो हॉट है, कोल्ड है, स्मूथ है या रफ है। तो ये सारे जो ऑर्गन से क्या थे, सेंस ऑर्गन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स। वो किस तरह से हमको हेल्प करता है वो हम ये लर्न आपको किया। ओके, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। ओके, जो हमारी जो स्किन है, जो हमारे बॉडी की जो जितनी सारी ये स्किन होती है ऊपर से नीचे तक, वो क्या है, स्किन ऑर्गन्स, वो सेंस ऑर्गन्स है। तो अगर हमको बहुत सारी कोल्ड लगती हो और हॉट लगते हो तो वो किसके हिसाब से हम बोलेंगे, तो हमारी स्किन के हिसाब से। कहाँ से, स्किन से। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि स्किन के हिसाब से हम ये सारे फील कर सकते हैं। ओके, तो नाउ नेम द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प यू टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। जो मैं यहाँ बोलती हूँ आपको पता चल गया होगा कि वो किससे यूज करके हम ये सेंस कर सकते हैं। जैसे सी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में हम ब्यूटीफुल फ्लावर्स देख रहे हैं तो किसके हिसाब से, किससे हम सी करेंगे फ्लावर्स, आइज। तो फर्स्ट में क्या आएगा, आइस आएगा। टेस्ट इन आइसक्रीम फर्स्ट वाला है, उसमें आप क्या लिखेंगे, आइस। सेकंड, टेस्ट इन आइसक्रीम, आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है, तो कहाँ से मालूम होगा हमको, कहाँ से मालूम होगा, बताओ चलो। तो टंग से। कहाँ से, टंग। टंग के हिसाब से आइसक्रीम कैसा था वो हमको सेंस करेंगे। ओके, लिसन टू म्यूजिक, हमें कोई म्यूजिक लिसन करना है, कोई गाना हमको सुनना है तो हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ईयर्स का। किसका, ईयर्स। तो 4 से स्मेल डिलीशियस फूड। कोई सारी रसोई बनाता हो मम्मी और आपको स्मेल इसकी आ जाएगी तो कहाँ से आएगी स्मेल आपको, मैगी बना रही है आपकी मम्मी, आपको स्मेल आई, कहाँ से आई, नोज से। कहाँ से, जो ये नोज होता है वो हमको स्मेल लेने में मदद करता है। तो ये नोज वाला जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमको स्मेल लेने में हेल्पफुल होता है। नो इफ ए थिंग इज हॉट और कोल्ड, अगर कोई थिंग ऐसी है जो हॉट है और कोल्ड भी है तो वो हम कैसे
देख सकते हैं, टंग हो तो हम उसका टेस्ट ले सकते हैं, ईयर से तो लिसनिंग कर सकते हैं, और नोज है तो कोई स्मेल हमको लेना है तो उससे हम ये स्मेल की नोज से पता चलता है। और स्किन, यस, कोई ऐसी थिंग है जो हॉट है, कोल्ड है, रफ है, स्मूथ है, तो ये सारी जानकारी हमें किससे होगी, तो हमारी स्किन के हिसाब से वो हमको फील कराएंगे। तो ये सारे ऑर्गन्स के हिसाब से हम ये फील कर सकते हैं डिफरेंट काइंड। जैसे कुछ देखना हो तो आइज का, कुछ टेस्ट करना हो तो टंग, कुछ सुनना हो तो ईयर्स, और किसकी स्मेल लेनी है नोज, और कोई ऐसी थिंग है हॉट और कोल्ड तो ये किसके हिसाब से हम जान सकते हैं, तो स्किन के हिसाब से। तो ये सारे ऑर्गन्स है वो क्या है, सेंस ऑर्गन्स। क्या था, ये सारे ऑर्गन्स है वो सेंस ऑर्गन्स है। ओके, तो जो आपका पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे हम दूसरे लेक्चर में। ओके, तो जो ये फन टाइम है वो आपका होमवर्क है। पेज नंबर आपका जो 6 है वो फन टाइम है। वो जो फन टाइम है वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। ओके।